दोस्तों बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आपको अपने बैंक खाते के डेबिट कार्ड से यानी कि जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है उसका यूज करके आपको अमेजोन से ईएमआई में कोई भी सामान को खरीदना है। जैसे कि मान के चलो आपको ईएमआई में फोन लेना है या घर के लिए कोई सामान लेना है तो आप सब कुछ खरीद पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ सके। तो उसके लिए आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन पर कोई से भी ब्राउजर चेक करना है और सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल हो, यानी कि आपका जो बैंक खाता है उस पर आपको डेबिट कार्ड ईएमआई की फैसिलिटी मिल रही है बैंक की तरफ से या नहीं ऑफर दिया जा रहा है। सबसे पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर सामान खरीदने का प्रोसेस समझेंगे। तो देखो आपको ब्राउजर ओपन करके ही यहाँ पर जो है सर्च करना इस तरीके से। जैसे मान के चलो मेरा एचडीएफसी बैंक में बैंक खाता है तो मैंने एचडीएफसी लिखा, ठीक है। अगर आपका आईसीआईसी बैंक में होगा तो आप इसकी जगह पर आईसीआईसी लिखना है, अगर पीएनबी होगा तो आपके इसकी जगह पीएनबी लिखना है। उसके आगे आपको सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। सिर्फ बैंक का नाम चेंज करना है और डेबिट कार्ड ईएमआई एलिजिबिलिटी चेक आपको लिखना है और सर्च कर देना है। सर्च करते ही देखिएगा सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब नीचे यहाँ पर वेबसाइट दी गई है इजी ईएमआई ऑन डेबिट कार्ड। आपको इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ना सारी बातें बताई गई है किस तरीके से आपको एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई मिलेगा आराम से और किस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। जैसे कि आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, इसके अलावा चैटबॉट के थ्रू भी कर सकते हैं और आप एसएमएस के थ्रू भी और मिस कॉल के थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं। अब देखो सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं मिस कॉल, और चाहे तो आप यहाँ पर एसएमएस भी भेज सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे दिया गया है कि मिनिमम अमाउंट 3,000 की आप जो है यहाँ पर ईएमआई में सामान खरीद सकते हैं और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आप जो है ईएमआई में सामान खरीद पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो देखो याद रखिएगा कि हर बैंक का थोड़ा बहुत प्रोसेस यहाँ पर अलग होता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अभी एचडीएफसी बैंक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक में एसएमएस हमें करना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड नंबर से, जो हमारा बैंक खाते के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है, उसी नंबर से हमें एसएमएस सेंड करना पड़ेगा इजी ईएमआई कैपिटल लेटर में, और हमें सेंड करना है 56767112 पे। और थोड़ी देर बाद हमारे पास एसएमएस आ चुका था, डियर कस्टमर यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूव्ड इजी ईएमआई लिमिट। 2,70,000 की मुझे लिमिट मिली हुई है। दोस्तों आपको कितने तक की लिमिट मिल रही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लिमिट नहीं मिलती है तो भी इसका सॉल्यूशन मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा दिखिएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वैलिड है 22 मई सन 2026 से पहले यहाँ पर मुझे ऑफर रिडीम करना पड़ेगा, चाहे तो उसके बाद यहाँ पर जो है दोबारा से ऑफर आएगा इसके बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो मुझे अमेजोन से सामान खरीदना है तो मैं अमेजोन ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन मैंने किया, अब जो भी सामान खरीदना है यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे। मान के चलो मुझे मोबाइल खरीदना है तो मैंने मोबाइल का यहाँ पर मॉडल नंबर डाला, ये आ चुका है और कलर अपने हिसाब सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय नाउ पे हम क्लिक करेंगे और हमारा एड्रेस ऑलरेडी हमने सेव कर रखा है। पेमेंट हमें करना है तो यहाँ पर हमारा अमेजोन पे का कार्ड है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और ईएमआई का आपके सामने एक ऑप्शन दिख जाएगा, ईएमआई पे आप क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ईएमआई ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखो एचडीएफसी बैंक नो स्वाइप ईएमआई का यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन आपके पास तब आएगा जब आपको सबसे पहले अपने डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा अमेजोन अकाउंट में। लिंक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे लिखा हुआ ना एड ए न्यू कार्ड, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपने कार्ड की डिटेल्स को आप एंटर कर लेंगे, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है अपने कार्ड को वेरीफाई कर पाएंगे सीवीवी नंबर डालकर। उसके बाद आपको ऑफर शो कर जाएगा, ठीक है। तो हम एचडीएफसी बैंक नो स्वाइप ईएमआई पे क्लिक कर देंगे और अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा टेन्योर, यानी कि आपको कितने महीने की ईएमआई बनानी है, 3 महीना, 6 महीना या फिर आपको यहाँ पर 24 मंथ का मैक्सिमम यहाँ पर ईएमआई देखने को मिल जाती है। तो भाई यहाँ पर मैं 6 महीने की मैंने सेलेक्ट किया और बताया जा रहा है कि 6 महीने में हमारा 8,814 रुपए की ईएमआई बनेगी, जो हमें हर महीने पे करनी पड़ेगी। और साफ साफ लिखा हुआ है कि 2383 रुपए इंटरेस्ट यहाँ पर देना होगा, यानी कुल मिला के इंटरेस्ट हमारा ये लग रहा है 2383 रुपए। इसके अलावा टोटल ईएमआई कॉस्ट हमारी है 52,882 रुपए। तो आप जितने महीने की ईएमआई बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना और चूज ईएमआई प्लान के ऊपर आप क्लिक कर देना। अब आपने चूज कर लिया है, नीचे से कर देंगे अब कंटिन्यू। अब आपको एक बार डिटेल्स को रिव्यू करना है, चेक कर लेना है। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा कि ईएमआई में 199 रुपए अमेजोन हमसे चार्ज कर रहा है प्लस 5 रुपए मार्केट प्लेस फीस ले रहा है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपका जो बैंक होगा ना वो भी आपसे ईएमआई में डेबिट कार्ड ईएमआई पर जो है एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। कुछ बैंक 199 रुपए लेते हैं, कुछ बैंक 299 चार्ज करते हैं। जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक है तो भाई इसका 299 रुपए प्लस 18% जो 299 रुपए पर जीएसटी लगेगा, करीबन 54 रुपए के आसपास। तो कुल मिला के जो आपका प्रोसेसिंग फीस बनेगा 299 प्लस 54 रुपए, ये बन जाएगा आपका 353 रुपए का आपका वन टाइम आपसे प्रोसेसिंग फीस ली जाती है जब आपका ईएमआई बनता है,
है। ठीक है, तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। साथ साथ में साफ साफ बताया गया है कि क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आपसे इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है और आपकी कितनी ईएमआई है, वो आप पूरा का पूरा यहाँ पर चेक कर लेना। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब हमने एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक है। हालांकि हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक का भी ऑफर है डेबिट कार्ड ईएमआई में, लेकिन हमने एचडीएफसी बैंक से पेमेंट करना है, तो नीचे से प्रोसीड कर देंगे। और अब आपको यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है, बीच के नंबर आपको एंटर करने होंगे, यानी कि जो बीच का नंबर होता है ना, एग्जाम्पल भी दिया गया है, वो आप अपने पैन कार्ड का डाल लेना। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा और एक एसएमएस भी आएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि इजी ईएमआई लोन एप्लीकेशन फॉर 50,703 रुपए का आपका अप्रूव हो चुका है और आपको एक ओटीपी मिला हुआ है। आपको यहाँ पर एक बार रिव्यू करना है, चेक कर लेना है। पूरे की पूरी एप्लीकेशन में आपको दिया गया है कि कितनी तारीख को, कितनी डेट को आपके यहाँ पर जो है ईएमआई बनेगा और कौन कौन सी डेट में आपको ईएमआई यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। याद रखिएगा कि जो ईएमआई है वो अगले महीने की 5 तारीख को हमें पे करना पड़ेगा। जैसे इस महीने की हम यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ से हमारी ईएमआई चालू हो जाएगी। अब आपको नीचे यहाँ पर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ओटीपी फिलअप कर देंगे और आपका ऑर्डर यहाँ पर जो है प्लेस हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक की टर्म एंड कंडीशंस क्या है। जैसे मैं आपको एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर लेके आया हूं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नो ब्लॉकिंग ऑफ मनी इन द अकाउंट। लेकिन एचडीएफसी बैंक में कोई भी ब्लॉकिंग नहीं होता है पैसा। लेकिन कुछ कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं, मान के चलो आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए है, आपने 50,000 का कोई फोन खरीदा, तो उस कंडीशन में बैंक आपके बैलेंस को, जो 50,000 का आपने सामान खरीदा ना, उसको ब्लॉक कर देगा। और जब उसका आपको 1 से 2 दिन में आपको उस वो पैसे को वापस क्रेडिट कर देगा, अनब्लॉक कर देगा और आपका ईएमआई चालू हो जाएगा। यानी कि आपको फिलहाल एचडीएफसी बैंक में कोई बैलेंस रखने की भी जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पर जो है कोई भी ब्लॉकिंग नहीं होता है। मात्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि जस्ट पे 1 रुपीज, है ना, और स्प्लिट रेस्ट अमाउंट, कि आपको मात्र 1 रुपए की पेमेंट करनी है। उसके बाद आप सारे के सारे अमाउंट जो है ईएमआई में पे करेंगे। साथ साथ में लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पर जो है देनी होगी 299 प्लस 18% जीएसटी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और 0 डाउन पेमेंट है, नो डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर आपको मिल जाता है, 48 मंथ तक की आप ईएमआई बना सकते हैं। और नो इंटरेस्ट ईएमआई अवेलेबल 30,000 से भी ज्यादा स्टोर्स पर यहाँ पर जो ऑफर देखने को मिल जाता है। प्री अप्रूव्ड लिमिट आपको मिल जाती है भाई 5 लाख रुपए तक की आपको मैक्सिमम लिमिट मिल जाती है एचडीएफसी बैंक की बात करें तो आप एक बार अपने बैंक की जो है वेबसाइट पर जाकर टर्म एंड कंडीशन चेक कर लेना। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड ईएमआई का जो है कोई भी बैंक ने ऑफर आपको नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आपको बिना क्रेडिट कार्ड के आसानी से आप ईएमआई में सामान खरीदेंगे। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे एक प्यारा सा आप कमेंट लिख देना, चाहे तो आप थैंक यू लिख देना, जिससे कि भाई हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का ट्राई करते रहेंगे। और अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।